नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन स्नातक स्तर की सीईटी के लिए 6 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। इस बार सीईटी एग्जाम में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। सीईटी स्नातक स्तर में कुछ नई भर्तियों को इंक्लूड किया गया है, जिससे इसमें भर्तियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। तो इस बार सीईटी एग्जाम में 11 भर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा इस बार सीईटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है और 15 गुना के नियम को हटा दिया गया है। इसके जगह अब की बार न्यूनतम अंकों का प्रावधान किया गया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इससे संबंधित जानकारियों को। सबसे पहले देखते हैं स्नातक स्तर की सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां शामिल की गई हैं। इस बार इसमें कुछ नई भर्तियों को शामिल किया गया है, जिससे स्नातक स्तर की सीईटी में भर्तियों की संख्या हो जाती है 11। इसमें प्लाटून कमांडर की वैकेंसी शामिल है, जिलेदार की वैकेंसी शामिल है, पटवारी शामिल है, कनिष्ठ लेखाकार शामिल है, तहसील राजस्व लेखाकार शामिल है, महिला पर्यवेक्षक शामिल है, पर्यवेक्षक शामिल है, उप जेलर इसमें शामिल है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 इसमें शामिल है, पटवारी भी इसमें शामिल है, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भी इसमें शामिल की गई है और कनिष्ठ लेखाकार की वैकेंसी भी इसमें शामिल है। तो इस बार इसमें ग्राम सेवक और पटवारी की वैकेंसी को भी शामिल कर लिया गया है। तो इस बार स्नातक स्तर की सीईटी 2024 में ये 11 भर्तियां शामिल हैं। इसके बाद इसके फॉर्म अप्लाई कब से शुरू है, तो 9 अगस्त 2024 से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 7 सितंबर 2024 इसके फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि होगी, यानी कि आपके पास लगभग 1 महीने का समय यहाँ पर है। जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर देना। जिन विद्यार्थियों ने पहले से ओटीआर कर रखा है, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उनको जाकर फॉर्म अप्लाई करना है। और जिन विद्यार्थियों ने ओटीआर नहीं किया है, तो उनको ओटीआर भी करना होगा। यानी कि जो विद्यार्थी पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद इसमें योग्यता क्या है, तो सीईटी स्नातक स्तर की योग्यता स्नातक होती है, यानी कि आपकी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 25/5/2022 एवं 13/10/2022 के अनुसार स्नातक स्तर की सीईटी में उपस्थित होने के लिए शैक्षिक अर्हता स्नातक या उसके समतुल्य होनी चाहिए। अगर इसमें आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष और अधिकतम आयु होती है 40 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को यहाँ पर नियमानुसार छूट दी जाएगी। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसके नोटिफिकेशन की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर इसके एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट पहले ही जारी कर दी गई थी। 25 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 के बीच आपका एग्जाम होगा। इसमें जो फॉर्म फीस रखी गई है वो सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए 600 रुपये है। अन्य यानी कि SC ST के लिए 400 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपये फीस है यहाँ पर। राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपये फीस रखी गई है। समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु 400 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा इस बार 2024 में ये 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बार नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है और नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3। 1/3 का मतलब हुआ कि अगर आपके 3 सवाल गलत होते हैं तो आपका 1 सही सवाल भी काट लिया जाएगा। इसके अलावा न्यूनतम अंक का प्रावधान किया गया है। सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए 40% का क्राइटेरिया रखा गया है, वहीं SC ST के लिए 35% का क्राइटेरिया रखा गया है। यानी कि जो विद्यार्थी जनरल और ओबीसी वर्ग से हैं और जिन विद्यार्थियों के 40% अंक आते हैं तो उन विद्यार्थियों का सीईटी पास समझा जाएगा। जो विद्यार्थी SC ST से है उनके लिए न्यूनतम अंक का क्राइटेरिया है 35%, यानी कि 35% अंक लाने पर आपका सीईटी पास हो जाएगा। तो इस बार 2024 में ये 2 बड़े बदलाव किए गए थे। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो देखो, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होती है 150, कुल अंक होते हैं 300, यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होने वाला है। इस एग्जाम के लिए आपको समय दिया जाता है 3 घंटे का। इसमें आपसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी कि राजस्थान और भारत के इतिहास से सवाल आपसे पूछे जाएंगे।
राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। यानी कि आपसे करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी से और सामान्य हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था से सवाल पूछे जाएंगे। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था और भारत की राजव्यवस्था से सवाल पूछे जाएंगे। भारत और राजस्थान के भूगोल को आपको पढ़ना होगा। तो इन विषयों से आपसे 150 सवाल पूछे जाएंगे। इसके सिलेबस पर चर्चा हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।